नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 8 वह प्रमुख चीजें क्या हैं। यदि आप उनका सही से ख्याल नहीं रखते हैं तो आपके घर में दरिद्रता बनी रहेगी, माता लक्ष्मी हमेशा नाराज रहेंगी और आपके घर में बीमारियां, दरिद्रता पीछा नहीं छोड़ती हैं। तो क्या आपके घर में ये सभी परेशानियां हैं? तो आप इस बात का ध्यान दें और इसे समझें कि क्या आपके घर में भी ये गलतियां दोहराई जा रही हैं। यदि ऐसा है तो उन्हें जल्द से जल्द ठीक करने की कोशिश करें। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। उसके बाद जब बेल का निशान आएगा तो उसे प्रेस करना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, हम लोग जाने अनजाने में बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी गलतियां करते हैं जिसका परिणाम हमें भुगतना पड़ता है और हम लोग समझ नहीं पाते हैं, जिसके कारण हमारे घर में पितृ दोष, वास्तु दोष उत्पन्न होता है। और फिर ये दोष जब उत्पन्न हो जाता है तो हमें छोटी छोटी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारे काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। हम किसी चीज के लिए पूरा भरसक प्रयास करने हैं, पूरी तैयारी करते हैं, लेकिन लास्ट मिनट में आके हमारा काम रुक जाता है। तो इसका कारण बहुत सारा ये भी होता है जो हम अभी आपको आगे बताएंगे। तो चलिए वन बाय वन करके बताएंगे। हम 8 वो महत्वपूर्ण चीजें बताएंगे। यदि आप उन चीजों का ध्यान रख लेते हैं, उन्हें सही तरीके से आप करते हैं तो आपका कार्य फटाफट बनने लगेगा। आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा होगी और आपके घर में खुशियों की बौछार होगी। दोस्तों, धन और पैसा आता जाता रहता है, लेकिन यदि आपके घर में खुशियां नहीं है, हमेशा कलह कलेश है, बीमारियों ने घर कर रखा है, ज्यादा से ज्यादा आपकी जो कमाई है उसका आधा से ज्यादा हिस्सा आपका बीमारियों में जाता है, तो ये बहुत ही परेशानी का सबब बन जाता है। आप खुश रहें अपने परिवार के साथ में, आपके घर में एकता है, आपके घर में समानता है लोगों के विचारों में, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो आपको कोशिश करना है कि ये चीजें आपके घर में बनी रहें। तो ये कैसे होंगी? इन छोटी छोटी बातों का यदि आप ख्याल रखेंगे तो ये होंगी। पहली चीजें हैं दोस्तों, हम लोग ध्यान नहीं देते। आपने देखा होगा ज्यादातर सभी के घर के जो नल होते हैं, टैप होते हैं, वो हल्के से टप टप करते रहते हैं, यानी कि पानी चूता रहता है। तो ये जो टप टप करके पानी चूता है, इससे हमारा राहु ग्रह एक्टिवेट होता है। और जब राहु ग्रह एक्टिवेट होगा तो अचानक से कोई मुसीबत आएगी, हमारे पैसे गुम हो जाएंगे, अचानक से घर में सभी लोग एक साथ बैठे हैं, लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, यानी आपसी मतभेद बनने लगता है और बेवजह के पैसे हमारे खर्च होने लगते हैं, जिसके कारण से फिर हमें एक दिन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए यदि आपके घर में नल टप टप बहते रहते हैं तो आप उन्हें रिपेयर कराएं, और यदि नल बिल्कुल खराब हो गया है उन्हें आप ठीक कराएं और चेंज करवा सकते हैं। और सब पूरे घर के सदस्यों को ये आदत डालें कि आपका जो नल होता है, जैसे बच्चे हैं या फिर बड़े, कोई कोई आदत होती है आधा ही नल बंद करेंगे और अपना निकल जाएंगे, तो ये आदत ना रखें। पानी बहना भी एक बहुत बड़ा दोष होता है। और दूसरी बात, पानी एकत्र करके न रखें। जैसे कि बहुत सारे लोग गंदे पानी, यानी कहीं पे आपका खड्डा हो गया है, कहीं से आपका नाली रिस रही है या फिर चौक हो गई है, तो इस बात का भी ध्यान दें। गंदा पानी भी कहीं स्टोर नहीं होना चाहिए। जब गंदा पानी स्टोर हो जाता है तो वहां से एक निगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है, उससे भी राहु दोष उत्पन्न होता है। तो इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। और यदि आपका बहुत ज्यादा इस तरह की परेशानी है तो एक बहुत छोटा सा उपाय है। आप अपने ससुराल के, जब भी आपके घर मौका लगे, जैसे अभी तो लॉकडाउन है तो आप नहीं जा सकते हैं, जब भी आपको मौका लगे आप अपने ससुराल के नल को ठीक करा दें, मौका निकाल लें। ये सभी चीजें ससुराल में नहीं उचित होती हैं, लेकिन ये एक प्रकार का टोटका है। यदि आप राहु ग्रह से बहुत ज्यादा परेशान हैं, आपको बहुत ज्यादा इन सभी छोटी छोटी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, तो आप अपने ससुराल का नल एक बार रिपेयर करवा दें। आप करके देखिए, आपको परिणाम समझ में आ जाएगा। तो ये तो पहली चीजें थी कि आपको ध्यान देना है। अब दूसरी क्या चीजें हैं दोस्तों, कि आपके घर का जो ईशान कोण होता है, जैसे उत्तर और पूर्व का कोना, इसे ही ईशान कोण कहा जाता है। और हमेशा आपको यही बताया जाता है कि इस कोने में आपको अपने घर का पूजा मंदिर रखना चाहिए। आप चाहे एक कमरे में रह रहे हो या फिर आपका 10 कमरों का घर है, कितना भी आप किराए पे घर में रह रहे हैं, आप फ्लैट में रह रहे, कहीं भी है, ईशान कोण हमेशा
देवताओं के लिए होता है। जो वास्तु देवता होते हैं उनका वहां पे सिर रहता है, इसलिए वहां पे हमेशा आपको देवताओं का ही पूजन वंदन करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं कर सकते हैं तो उस स्थान को थोड़ा सा खाली रखें, ऐसा भी करना चाहिए। वहां पे एक आप कलश रख सकते हैं, जल से भरा कलश आप प्रतिदिन वहां पे रखें, या फिर आप एक पात्र में साधारण सा जल एक आप वहां पे पर डे रख सकते हैं और सुबह रखें और दूसरे दिन आप सुबह उसको चेंज कर सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं यदि आप वहां पे पूजा घर नहीं बना है। लेकिन वहां पर कोई भारी चीज न रखें, जैसे कोई ट्रंक रख दिया आपने, या फिर आपने अपना बेड ही लगा लिया। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वहां पे बेड लगा लिया है, तो यह कार्य आप ना करें। कहने का अर्थ है कि अपना घर का उत्तर पूर्व का जो कोना होता है, जिसे ईशान कोण कहते हैं, उसे आपको हल्का रखना है, खाली रखना है। ठीक है, इस बात को ध्यान दें। और वहीं से ऐसे ही आप समझिए कि ये तो आपकी ईशान कोण की बातें हो गई, उत्तर पूर्व का। उसी प्रकार से आपके घर का जो दक्षिण और पश्चिम का कोना होता है, जिसे नैऋत्य कोण कहते हैं, तो कहने का अर्थ है कि आपको अपना दक्षिण और पश्चिम का कॉर्नर हमेशा वजनदार रखना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में बीमारियां कम होंगी। आपके घर के जो मुखिया होंगे, जिनके पैसे से आपका घर चलता है, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जैसे आपका घर चाहे जैसे भी हो, किस मुखी का भी हो, लेकिन आपका यह कॉर्नर हमेशा वजनदार होना चाहिए। इस कॉर्नर पर कोई खिड़की नहीं होनी चाहिए। यदि आपने गलती से खिड़की बनवा ही ली है तो उसे हमेशा बंद करके रखें, खुला ना रखें। और साथ ही और भी महत्वपूर्ण बात है कि दक्षिण की दीवार जो होती है, दक्षिण दिशा यानी साउथ की जो दीवार होती है, उसके ऊपर कोई खिड़की नहीं होनी चाहिए। कभी भी आप जब भी घर बनवाएं तो इस बात का ध्यान दें। वास्तु के अनुसार ये बहुत बड़ा दोष माना जाता है। दक्षिण दिशा की तरफ से आने वाली, खिड़की से आने वाली आपके घर में जब हवा प्रवेश करती है तो बहुत ही नकारात्मक होती है। तो इसलिए आप इस बात का ध्यान दें। यदि गलती से आपके पूर्वजों ने ये कार्य किया है तो वो खिड़की हमेशा लॉक करके रखें, बंद ही रखें, खुला ना छोड़ें। और इस दिशा को, जो इसकी दीवार होती है, अन्य दीवारों से आपको ऊंची रखनी चाहिए। यदि आप अपने घर में उन्नति चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, तो ऐसा जरूर करें। जब तक अभी संभव नहीं है तब तक आप उस दिशा को ज्यादा से ज्यादा भारी रखें, दक्षिण दिशा को, और उत्तर दिशा को उतना ही हल्का रखना चाहिए। तो बस इस छोटी सी बात का यदि आप ध्यान रखेंगे तो बहुत सारी समस्याओं का आप स्वयं ही समाधान कर लेंगे। अब हम बात करेंगे सभी के घर में होने वाली घड़ी की बात करेंगे। दोस्तों, घड़ी सभी के घर में होती है, छोटी है, बड़ी है, लेकिन उसे हम कहाँ पर लगाएं? घड़ी लगाने की एक दिशा होती है। वास्तु के अनुसार हर चीजों के लिए हमें दिशा बताया गया है। हम ध्यान न दें वो एक अलग बात होती है, लेकिन सभी चीजों के लिए एक सही दिशा होती है। यदि हम उस दिशा से कार्य करते हैं तो हमें परेशानियों का सामना कम करना पड़ता है। दोस्तों, दक्षिण दीवार पर कभी भी आपको भूल के घड़ी नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से बहुत सारी परेशानियां हम लोग खुद ही न्योता दे लेते हैं। तो इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें। अब आपको देखना है कि घड़ी हमें लगाना कहाँ पे है। तो घड़ी हमेशा पूर्व या फिर उत्तर की दीवार पर लगाना चाहिए, यही हमारे लिए शुभ होती है। एक बात और दोस्तों, घड़ी से जुड़ी हुई है, आपको घर के बीचों बीच में, जैसे कि आपका आने जाने का, ये एंटर करने का रूम है या फिर आपका बेडरूम है, कोई भी रूम हो, वहां पे ऊपर यानी कि गेट के ऊपर जस्ट आपको घड़ी कभी नहीं लगाना चाहिए। यदि आपके घर में घड़ी लगी है तो आप प्रतिफल स्वयं देख सकते हैं कि आप कहीं भी घर से निकलेंगे तो लेट ही हो जाएंगे। ज्यादातर घरों में यही देखा जाता है कि दरवाजे के ऊपर वहां पे घड़ी लगा देते हैं, तो ऐसा आप कदापि ना करें। हमेशा उत्तर की दीवार पर या फिर पूर्व की दीवार पे आपको घड़ी लगाना चाहिए। यदि टांगने की व्यवस्था नहीं है तो आप रख भी सकते हैं। तो ये तो घड़ी की बातें होगी दोस्तों। अब दूसरी महत्वपूर्ण चीजें होती हैं मिरर, शीशा, जिसे आप आईना कहते हैं, वह कहाँ लगाएं, उसे भी बहुत ध्यान से आपको लगाना चाहिए। दोस्तों, ये जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ इस पे मैंने एक अलग से स्पेशल वीडियो बनाया, लेकिन आप सभी के बहुत सारे कमेंट थे कि हमें बहुत सारी परेशानियां, इसलिए हमें ये वीडियो सभी चीजों को लेकर एक में बनाना पड़ा। तो आपको समझना है कि आपका जो मिरर होता है, आपका जो आईना होता है, उसे कहाँ रखना चाहिए। उसे भी आपको कभी भी
पश्चिम दीवार पर या फिर दक्षिण दीवार पर नहीं रखना चाहिए। ऐसा करना भी बहुत बड़ा दोष होता है। ऐसे करने से आपके घर में निगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है और जिसके कारण फिर लड़ाई झगड़े, परेशानियां, बहुत सारी चीजों को हम खुद ही न्योता देते हैं। तो आपको अपने घर में हमेशा पूर्व की दीवार पर आपको अपना मिरर, आईना लगाना है या फिर आप उत्तर की दीवार पर लगा सकते हैं। दक्षिण की दीवार पर और पश्चिम की दीवार पर आपको आईना, मिरर नहीं लगाना चाहिए। अपने बेडरूम में आप ऐसा मिरर लगाएं कि जो आपके बेड पर जब आप बैठें तो आपका चेहरा, आपका कोई भी शरीर का पार्ट उसमें दिखना नहीं चाहिए। अगर बाई चांस ऐसा डेकोरेशन आपने करवा ही लिया है, उसके ऊपर एक आप पर्दा लगा दें कि जब आप बैठें तो वो आप स्वयं उस पर ना दिखें। यदि आप दिखते हैं तो बहुत बड़ा दोष होता है। इसी के कारण बहुत सारे लोगों के पति पत्नी का रिश्ता अच्छा नहीं होता है, उनमें हमेशा मनमुटाव, तनाव रहता है। तो यदि आपके घर में ऐसा है तो आप इसे देखें और जल्द से जल्द ठीक करें। अगली महत्वपूर्ण जानकारी, आप अपने घर में कबाड़ ना इकट्ठा करें। दोस्तों, हम महिलाएं ज्यादातर ऐसे ही करती हैं कि सभी जैसे खाली डिब्बे हैं, शैम्पू की शीशी, कबाड़ क्या होता है, यही सभी चीजें होती हैं। हम बहुत सारे गत्ते के डिब्बे इकट्ठा कर लेते हैं जब भी हमारे घर कोई ऑर्डर से हम मंगाते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे खाली डिब्बे की हमें अभी जरूरत होगी। बहुत सारे ऐसे पुराने फटे कपड़े इकट्ठे कर लेते हैं, बहुत सारे पुराने जूते चप्पल इकट्ठा कर लेते हैं, बहुत सारे जो घर की झाड़ुएं होती हैं उसे भी घर में रखे रहते हैं, 2-2, 3-3, 4-4 टूटी फूटी। तो इन सभी चीजों को जो आपके घर में टूटी फूटी है उन्हें कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब दीपावली आती है, माता लक्ष्मी का पूजन होता है, उस समय हम अपने घर की विधिवत सफाई करते हैं। तो उसी समय क्यों, हमेशा हमें अपने घर को साफ रखना चाहिए। हमेशा अपने घर से टूटी फूटी चीजों को हमेशा विदा करना चाहिए। हमेशा आपको जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, जैसे अभी मैंने आपको घड़ी बताया, तो घड़ी भी कभी बंद नहीं रहना चाहिए। यदि आपकी चाहे हाथ में पहनने वाली घड़ी हो या फिर आपने टेबल घड़ी हो या फिर आपकी दीवार की घड़ी हो, कोई भी घड़ी बंद नहीं होनी चाहिए। बंद है तो आप उसे रिपेयर करा ले। यदि आप रिपेयर नहीं करवा सकते तो उसे घर से बाहर कर दीजिए। इस तरह से आप इन सभी चीजों का ध्यान दें। दोस्तों, कबाड़ भी आपको घर में नहीं इकट्ठा करना चाहिए। कबाड़ आपको फटाफट से बाहर निकाल देना चाहिए। आप उसे बेच भी सकते हैं। कबाड़ बेचने का दिन मैंने आपको बताया है कि किस दिन आप कबाड़ बेच सकते हैं। अमावस्या के दिन सबसे ज्यादा उचित होता है या फिर शनिवार के दिन आप अपने घर से कबाड़ा निकालें, जूते चप्पल पुराने निकाल दें। और एक भी बहुत सारी गलती लोग करते हैं कि अपने घर की छत पे, जैसे घर पूरा साफ किया, घर के ऊपर कबाड़ रख दिया, अब वो वहीं पे 6 महीने पड़ा हुआ है। ये भी बहुत बड़ा दोष होता है। अब आप सोचो कि आपके छत पे, आपके ऊपर सिर पे कोई भी बोझ रखा होगा तो वो आपको आगे बढ़ने देगा? आप बोझ तले दब नहीं जाएंगे? तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें। घर की सफाई करके छत के ऊपर आपको कबाड़ नहीं रखना है। छत हमेशा साफ रखें। बहुत सारे लोग क्या करते, गमले एक साथ लगा देते हैं। गमलों को, जैसे अलग अलग पेड़ पौधे, हम किसी दिन आपको इस पे एक वीडियो बनाएंगे कि पेड़ पौधों को आपको किस दिशा में रखना है। हर पेड़ पौधे आप एक दिशा में नहीं रख सकते हैं। हर पौधों के लिए एक दिशा निश्चित है। तो इसलिए आपको एक साथ अपने घर में, एक झुंड में, एक साथ में पौधे नहीं रखने चाहिए। इससे भी दोष उत्पन्न होता है। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी जानकारी है, आप इसे ध्यान दें और इसके अनुरूप यदि आप कार्य करेंगे तो बहुत सारे कार्य आपके अपने आप ही बनने लगते हैं। आप कभी भी छोटी छोटी परेशानियों में नहीं उलझेंगे। आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी, माता लक्ष्मी की कृपा होगी और खुशियों की बौछार होगी। तो यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। थैंक यू।